नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में गौ माता को साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि इसी पूजनीय गौ माता ने एक बार क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया था, जिसका प्रभाव हम आज भी अपनी आंखों से देखते हैं। एक पौराणिक कथा के माध्यम से बताया था। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी घटना थी, क्या था वह श्राप, और क्यों मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका संबंध आपसे और आपके जीवन से है। यह घटना उस समय की है जब गौ माता ने एक नवजात बछड़े को जन्म दिया था। प्रसव के भीषण दर्द और दुर्बलता के कारण गौ माता खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह असहाय थी, पीड़ा से कराह रही थी। पर उनका बच्चा जन्म के तुरंत बाद ललखड़ाता हुआ ही सही अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दूध पीने के लिए माँ की ओर बढ़ने लगा। उसी समय एक अहंकारी स्त्री वहां से गुजरी। उसने गौ माता की इस असहनीय पीड़ा को देखा, लेकिन उसके हृदय में जरा भी करुणा नहीं जागी। दयालुता दिखाने के बजाय उस स्त्री ने उपहास किया। वह जोर से हंसी और अहंकार से बोली, देखो तो, एक पशु होकर भी कितनी दुर्बल है। अपना बच्चा जन्मने के बाद खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हम मनुष्य इनसे कितने श्रेष्ठ हैं। उस स्त्री के हृदयहीन शब्द गौ माता के कान में पड़े। पीड़ा में होते हुए भी गौ माता ने क्रोध और दुख से भरकर उस स्त्री की ओर देखा। उस अपमान और उपहास ने गौ माता को अत्यंत क्रोधित कर दिया। गौ माता ने पूरी स्त्री जाति को संबोधित करते हुए श्राप दिया, हे स्त्री, तूने एक माता की पीड़ा का उपहास किया है। तूने मेरी दुर्बलता पर हंसकर समस्त मातृत्व और करुणा का अपमान किया है। मेरा बछड़ा जन्म लेते ही चल पड़ा, पर मैं पीड़ा में असहाय हूँ। जा, आज से मैं श्राप देती हूँ कि जब भी तुम कोई संतान पैदा करोगी, तुम्हारा बच्चा मेरे बछड़े की तरह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मनुष्य की संतान को चलने के लिए लंबे समय तक असहाय रहना होगा और उसे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि आज भी पशुओं के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चल पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य का बच्चा, जो कि बुद्धि और विकास में श्रेष्ठ है, उसे चलने में 8 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग जाता है। यह श्राप हर मनुष्य के जीवन में दिखाई देता है। दोस्तों, भगवान श्री हरि द्वारा बताई गई यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। पहला, कभी भी किसी की पीड़ा या दुर्बलता का उपहास नहीं करना चाहिए, खासतौर पर एक माता का। और दूसरा, हमें गौ माता की सेवा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका क्रोध और आशीर्वाद दोनों ही पूरी सृष्टि पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपको यह पौराणिक जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें।